जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो अक्षय तृतीया से संबंधित है। देखिए, यदि आपके पास धन का अभाव है तो आप अक्षय तृतीया के अनुसार आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा कि इस दिन कुछ भी आप खरीदिए, विशेषकर सोना। मान लीजिए आपके पास धन नहीं है तो आप ऐसा क्या करें अक्षय तृतीया पर, जिससे लक्ष्मी जी के सहित सभी देवी देवता आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाए और आपके लिए लक्ष्मी जी के मार्ग खुल जाए। आप एक साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपए आप कमा पाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, विशेष है, आपको आपके सत्कर्म पर ध्यान देना होगा। इस दिन किया गया, इस तिथि में किया गया, इस मुहूर्त में किया गया सत्कर्म ही अक्षय हो जाता है अक्षय तृतीया के नाम के अनुसार। देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं बहुत ही सहज स्वभाव से और करोड़ों गुना यानी अनंत गुना उसका फल मिलेगा। करना क्या है, आप कन्याओं को जिमा सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं घर बैठाकर। सबसे छोटी कन्या का आप चरण धोकर उसका चरणामृत अपने घर के अंदर छिड़क सकते हैं, उसे पी सकते हैं। इससे नव दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मां मूल प्रकृति होती है, तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और पृथ्वी देवी यानी सभी देवियां जो जितनी भी शक्ति स्वरूपा हैं वो सब की सब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, ब्राह्मण भोजन आप करा सके। जो भी मंदिर में सेवा करने वाला हो या कोई भी पूजा पाठ करता हो, संध्या करता हो, आपको ध्यान हो तो आप उसको भी अपने घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कि अक्षय हो जाए, तो आप गौ माता को घास खिला सकते हैं। हरी घास आप जमीन से उखाड़िएगा और गौ माता को खिला सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली बेला के समय। ये समय अक्षय होते हैं। अगर आपने गौ माता को, अगर कुछ भी नहीं है, हरी घास ही अगर आपने उनको खिला दी, तो इससे जितने भी देवी देवता गाय माता के अंदर निवास करते हैं वो सबके सब तृप्त हो जाएंगे आपके पूर्वजों के सहित। तो सबसे सरल उपाय है गौ माता की सेवा करना। गौ माता को आप जल पिला सकते हैं, जल से तृप्त कर सकते हैं। जल धन का कारक होता है, तो आपके घर के अंदर भी धन की वृद्धि होगी, लक्ष्मी माता का निवास रहेगा चिरकाल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपने गुरु तुल्य माता पिता की परिक्रमा लगा सकते हैं और उनका चरणामृत भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपके गुरु, इससे आपके माता पिता भी प्रसन्न होंगे और माता पिता गुरु की सेवा प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होगा। इससे भी आपके लक्ष्मी जी के द्वार खुल जाएंगे और एक साल के अंदर आप पास में धन ही धन आएगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यह भी एक सरल उपाय है, ज्यादा आपको कुछ खर्च करना नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप स्नान कर लेते हैं, जो भी आप तीर्थों का जल लाए हुए हैं या गंगा जल आपके पास में है वो डालिएगा और तारों की छांव में आप स्नान करिएगा और नारायण नारायण बोलकर आप स्नान करिएगा। इससे आपका जो स्नान है वो दिव्य स्नान होगा, करोड़ों कुंभों स्नान के बराबर होगा। लक्ष्मी और नारायण भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी, आपके परिवार पर विशेष कृपा होगी। लड़ाई झगड़े केस वगैरह सब शांत होते हैं। इतना प्रभाव है, बिना रुपए खर्च किए आप फायदा उठा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पूजनीय वृक्षों, जैसे तुलसा जी है, जैसे पीपल है, जैसे बिल्वपत्र है, जैसे चंदन है, जैसे गूगल है, जैसे और भी जो दिव्य वृक्ष होते हैं, जितने भी वृक्ष हैं दिव्य वो आसपास होती है, जैसे केला है, केले के में भी आप जल चढ़ा सकते हैं और तीर्थों का जल मिला लें या गंगा जल उसके अंदर मिलाकर आप अगर चढ़ाएं तो इससे भी आपके नवग्रह तो शांत होंगे ही होंगे और आपका जो फल होगा, जो आपका क्या क्या कार्य है वो अखंड हो जाएगा, अक्षय तृतीया के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी ये कर सकते हैं, इसमें भी आपका धन खर्च नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको हवन करना आता है तो 10-15 मिनट का आप हवन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य अक्षय हो जाता है और विशेष लाभ आपको आपके परिवार वालों को मिलता है। इस दिन दीपदान आप कर सकते हैं वृक्षों में, भगवान शिव के मंदिर में और अपने घर पर पूर्वजों के निमित्त, निकुल देवी के निमित्त। इसके अलावा आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा, पंचाभिषेक, दूध दही घी शहद शक्कर आदि से या गन्ने का रस मिल जाए उससे आपको भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। कोई भी मंत्र बोलते हुए, मंत्र नहीं आता तो श्री राम जय राम बोलते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी आपको अतुलित धन की प्राप्ति होगी। सभी मार्ग भोलेनाथ जी की कृपा से प्राप्त होंगे और वो जो आप सेवा करेंगे उसका जो फल होगा वो भी अक्षय हो जाए। ये कुछ आपको मैंने सत्कर्म बताए थे, तो सत्कर्म कीजिएगा, कोई भी चीज खरीदना बेचने के चक्कर में ना पड़े। ये सबसे सरल उपाय है। अगर जितनी श्रद्धा से आप करेंगे तो आप देखिएगा एक साल के अंदर आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और अखंड लक्ष्मी का आपके घर में निवास हो। इस वीडियो को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि लोग पैसों को खर्च करने के बजाय इन सत्कर्मों पर ध्यान दें और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप सेवा करते हैं, सूर्योदय से पहले अगर आप सेवा करते हैं तो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवियों के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। तो कृपा दृष्टि अगर उनकी आपके ऊपर पड़ गई तो आपका जन्म सफल हो जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां और जो आपके पूर्वज हैं वो सबके सब तृप्त होंगे, लक्ष्मीवान पैदा होंगे। ये विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त बुधवार के दिन होता नहीं है, लेकिन सूर्य उच्च के रहेंगे, चंद्रमा वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा क्योंकि ये अद्भुत संयोग होता है। ज्यादा कर सके तो पीपल के वृक्ष के पास, बिल्वपत्र के पास, तुलसी जी के पास या शिवलिंग के पास आप प्राणायाम करते हुए, कुंभक रेचक पूरक करते हुए या तीनों बंद लगाते हुए किसी भी नाम का जप कर सकते हैं। श्री राम का जप कर सकते हैं, भोलेनाथ जी का जप कर सकते हैं, मां दुर्गा के 108 नामों का जप कर सकते हैं। यदि गुरु के द्वारा मंत्र नहीं मिला है और गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उतना ही आप गुरु मंत्र का जाप जरूर करें।
एक नई दिशा आपके जीवन को मिलेगी। इस स्थिति को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। ये 3 समय मैंने आपको बताए हैं, इनका आप उपयोग कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।